हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मृत्यु के बारे में। ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे मृत्यु क्या है, मौत क्या है, और ये जो मौत है इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। मौत का डर हर किसी को कभी ना कभी तो आता है कि मरने के बाद क्या होंगे। बड़ा खौफ रहता है मरने का कि नहीं, मरने के बाद क्या होता है, नर्क में जगह मिलती है, स्वर्ग में जगह मिलती है, कहाँ जगह मिलती है, या फिर मौत के। और लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये भी रहता है कि मौत मौत तो आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये जो मौत है ये दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है, सबसे बड़ा सच्चाई है। इससे बड़ी सच्चाई नहीं है कि मौत होना तय है। लेकिन कहते हैं ना, जो हमारा शास्त्र में बात होती है किसकी, मोक्ष की। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब क्या, मृत्यु का मतलब क्या, मृत्यु का मतलब, सॉरी यहां पे मैं मृत्यु बोल रहा हूं। मोक्ष का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, मुक्ति माने क्या? कहा जाता है कि ये जो चक्र है ना, कि जन्म क्यों हुआ है, मृत्यु के बाद क्या होगा, तो ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, एक साइकिल है, इस चीज से मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। तो अब आप सोचोगे कि मुक्त होना मतलब कि कैसे होंगे मुक्त? अरे भाई, मरने के बाद मुक्त नहीं हो सकते। आप जिंदा रहते रहते ज्ञान के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से, समझ के माध्यम से, ये सच्चाई को देख लेने के माध्यम से आपको मुक्त होना है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है। मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है कौन जानता है? जो मरा है उसी को पता होगा ना, कि मरने के बाद उसका शरीर का पता नहीं क्या होता है। और कई सारा चीजें आप देखते आए हैं, हम लोग जब से बचपन से हम लोग का जन्म होता है तब से देखते ही हैं कि मरने के बाद मूवी में, फिल्म में, हर जगह समाज में बताया जाता है कि उसके अंदर से एक आत्मा निकलती है, आत्मा उसके बाद आकाश में जाती है, और आकाश में जाने के बाद फिर वहां पे स्वर्ग में उसको जगह मिलता है, नर्क में जगह मिलता है। ये सभी बातें झूठ है, सत्य नहीं है। सत्य कुछ और ही है। तो बात क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, मृत्यु का, इस मौत का सच्चाई क्या है? आज मैं यहां पे बात करूंगा साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी, और समझेंगे शास्त्र के दृष्टिकोण से भी समझेंगे, और देखेंगे कि क्या कहती है विज्ञान और क्या कहती है हमारा शास्त्र। उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो मृत्यु है आखिर है क्या। सबसे पहली बात तो, जो भी आपके अंदर भ्रम है, जो भी आप आज तक मान करके बैठे हुए हो, या जो आपको सिखाया गया है समाज के द्वारा, या ना, ये उसके बाद फिर मान लो टीवी के द्वारा, फिल्म के द्वारा, या फिर जहां से भी, उस सच को अभी हटा दीजिए। और जो मैं बातें कहने वाला हूं या जो बातें करने वाला हूं, उसमें सच देखने का प्रयास करिएगा। और सच देखने का प्रयास अभी करिए, इसी वक्त करिएगा, ताकि आप देख पाओ जो बातें मैं कह रहा हूं उसको साफ साफ। लेकिन ये बातें ध्यान रहना, जैसे ही मैं कुछ बातें कहूंगा अपने अंदर खुद माइंड के अंदर कुछ बड़बड़ाने मत लगना, कुछ कहने मत लगना, नहीं तो सच को नहीं देख पाओगे। आप तो अपनी माइंड में ही, अपने थॉट्स में ही फंस जाओगे। कईयों को मैंने ये बातें देखा,
कहा, समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाती है। और बात जो है मुक्ति का, मोक्ष का, ठीक है, वो यही है कि आपको जिंदा रहते जीते जी सत्य को देख लेना है कि ये जो मरण जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, इस चक्र से, इस साइकिल से मुक्त होना को ही मोक्ष कहा जाता है। इस चीज से निकलना ही मुक्ति कहलाता है। ये सब मत कई सारा भ्रम होगा माइंड में कि नहीं मरने के बाद अच्छा कर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग में जगह मिलेगा, अगर कर्म करेंगे तो ऊपर जा करके वो उसमें तलेंगे वगैरह वगैरह। बकवास है मेरे दृष्टिकोण से, ये सब कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे समझने वाली है कि मृत्यु क्या है। आइए पहले बात करते हैं साइंस के दृष्टिकोण से। साइंस क्या कहती है? सब जानते हैं, साइंस भी ये बातें कहती है कि हम सभी का पंच तत्व से निर्माण हुआ है। ये सच्चाई है या फिर मेरा कोई भ्रम है? ये बातें सच्चाई है, आप भी स्वीकार करते हैं, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं और स्वीकार करता हूं कि हम लोग पंच तत्व से बने हैं। लेकिन जब बात आती है ये पंच तत्व की, लेकिन साइंस आज इतना तरक्की कर चुका है कि ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व मतलब क्या? पांच मतलब कि पांच, और तत्व मतलब क्या होता है? एलिमेंट होता है। ये जो एलिमेंट है आज कम से कम 108 से भी ज्यादा एलिमेंट हो चुकी है। ये बातें साइंस कह रही है, लेकिन समझने वाली दोस्तों बात ये है, सच्चाई ये है कि जब भी आप नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ को, है ना, कोई भी पदार्थ को जितना ज्यादा तोड़ते जाओगे, जितना ज्यादा छोटा करते जाओगे, उतना ही उसका प्रकृति, उतना ही उसका गुण बदलता जाएगा। ये नैनो टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें साइंस कह रही है कि कोई भी पदार्थ को, यानी कि मान लो हम लोग पंच तत्व से बने हैं, तो ये पंच तत्व को जैसे जैसे तोड़ेंगे, जैसे जैसे हम छोटा छोटा करते जाएंगे, वैसे ही वैसे इसका जो गुण है, इसका जो, यानी कि इसका जो गुण है, इसका जो प्रकृति है, इसकी जो नेचर है, उसमें परिवर्तन दिखता जाएगा। ऐसे ही करते करते हम लोग कहां तक पहुंचते हैं? एटम्स तक पहुंचते हैं। एटम्स से फिर क्या मॉलिक्यूल्स तक आते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है साइंस में ही, एक क्वांटम फिजिक्स का। जब आप क्वांटम फिजिक्स को पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स का स्टडी करेंगे, तो अभी बताती है कि जो एटम्स है, एटम्स मतलब क्या? जो सबसे छोटी पार्टिकल्स, कण है, वो कोई ना एक कोई पार्टिकल या कोई पदार्थ नहीं है। ये बातें कह रही है, यानी कि जो पदार्थ है, जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट भी क्या है? एक तरह से क्या है? पार्टिकल्स। जब क्वांटम फिजिक्स को पढ़ोगे तो एक तरफ से इसमें भी एक वेव है, ये कोई स्थिर नहीं है, हमेशा चलता आ रहा है, हमेशा इसमें एक तरह से क्या बोलूंगा मैं, एक लय है, एक तरह से एक वेव की तरह ये पार्टिकल्स एटम्स के अंदर भी प्रेजेंट है। तो ये बात करती है क्या साइंस? साइंस सिंपल ही कह रही है कि जो भी ये शरीर है ना, ये जो बॉडी है या फिर ये जो मस्तिष्क है, ये बना किससे है? पंच तत्व से है। तो जो बना ये जो पंच तत्व है, तो पंच तत्व के अंदर क्या है? पदार्थ। ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ मतलब क्या? ये पांच तत्व। पांच तत्व मतलब क्या? जैसे मैं बात कर रहा हूं आकाश का, अग्नि का, वायु का, ठीक है, उसके बाद भूमि का, उसके बाद जल का। ये जो पंच तत्व है, इसका क्या होता है? इसका मृत्यु हो रहा है क्या? इसका ये मर रहा है क्या?
सोच करके देखिए एक बार, सच्चाई या बातें, शास्त्र में भी यही बातें हम लोग को साफ साफ कहा जाता है। जब आप पढ़ोगे क्या, उपनिषद पढ़िएगा, उपनिषद का अध्ययन करिएगा, उसमें एक मांडुक्य उपनिषद है, इसमें ये बातें आत्मा के बारे में, ठीक है, बहुत साफ साफ समझाई जाती है, कही जाती है बातें। वो क्या है कि जब भी ये पंच तत्व को देखिए कैसे समझते हैं, जो कोई भी आप में से खुद को शरीर मानता है या खुद को शरीर समझता है, ऐसे दुनिया में हो तो समझना पड़ेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि समझ के लेवल पे ही समझिए, इसको सच मत मान लीजिए, सत्य मत मान लीजिए इसको। मेरा कहने का मतलब बस यही है। सत्य क्या है, सत्य को देख लीजिए। सत्य क्या है, जैसे क्या होता है, हम सबको पता है कि हम पंच तत्वों से बने हैं। तो पंच तत्वों से मतलब कि क्या, मान लीजिए जो मिट्टी है, ठीक है, वो मिट्टी और ये जो मेरा शरीर जो बना है, इसमें क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, ये तो मिट्टी मिट्टी है ना, मिट्टी मिट्टी है। हाँ, आप भी बोलने को बोल सकते हो कि नहीं ये शरीर एक अलग मिट्टी से बना है, ये बना है, वो बना है, उन्हें पता नहीं, कई सारा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ला सकते हो, लेकिन सच ये नहीं है। इसके पीछे आधार यही है कि जैसे क्वांटम फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी का मैंने बात किया यहाँ पे, तो जैसे जैसे तोड़ोगे तो क्या होगा, गुण चेंज होता है, क्या होता है, परिवर्तन होता है, किसमें, हर एक पदार्थ में परिवर्तन होता है। तो अगर उसी तरह जो शरीर बना है, ये अगर मिट्टी से बना है तो मिट्टी तो है ही ना। उसी तरह मान लीजिए वायु, वायु का मतलब क्या है, प्राण, जिसको प्राण भी कहा गया है। तो जो वायु है मतलब कि ये हवा, जो बाहर का हवा है, यहाँ का जो हवा है, ये हवा, और मान लो मेरे मुंह के अंदर का जो हवा है या मेरा नाक से जो हवा जा रही है, ये हवा में अंतर है क्या, ये ऑक्सीजन में अंतर है क्या, जो इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन और मेरे अंदर का जो ऑक्सीजन है, इसमें अंतर है क्या? हाँ, बोलने को बोल सकते हो क्या कि मेरे शरीर के अंदर का ऑक्सीजन, ये इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन, पानी के अंदर का ऑक्सीजन, या फिर ये दूसरी दुनिया का ऑक्सीजन, कहने को कुछ भी कह सकते हो, लेकिन सच क्या है, वो है हवा, और मेरे शरीर के अंदर का हवा क्या है, हवा हवा है, प्राण प्राण है, ठीक है ना। तो वो किसी का हवा है, कहने को देखने को और कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है ऐसा, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, लेकिन सच ये नहीं है। उसी तरह जल, जल की बात करो, जल मतलब क्या, हमारे बॉडी का अंदर जल और बॉडी के बाहर का जल क्या है, अलग है क्या? अरे जल जल होता है, मेरे बॉडी के अंदर का जल और बाहर का जल में कोई फर्क नहीं है। हाँ, कहने को देखने को कुछ सारा कह सकते हो, नल का जल, कुआं का जल, नदी का जल, पहाड़ का जल, समुद्र का जल, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया गया है, लेकिन तो जल जल होता है। उसी तरह स्पेस मतलब कि आकाश, ठीक है, इसका मतलब क्या, जो हमारे बॉडी के अंदर जो स्पेस है ना, और जो बाहर का स्पेस है, इसमें क्या फर्क है, कुछ फर्क है क्या? हाँ, कह सकते हो मेरे शरीर का अंदर, ठीक है, स्पेस है, और ये शरीर के बाहर का स्पेस है, कहने को कह लो, लेकिन सच क्या है, देख रहे हो ना, सच बिल्कुल ही अलग है। उसी तरह अग्नि को देख लो, अग्नि क्या है, आपके बॉडी के अंदर जो अग्नि है और जो बाहर का अग्नि है, उसमें कोई फर्क है क्या? नहीं, अग्नि अग्नि है, लेकिन कहने को कह सकते हो, ठीक है, कि ये मेरे शरीर का अग्नि है, बाहर का अग्नि है, घर का अग्नि है, बाहर का अग्नि है, पता नहीं कुछ भी कहते रहो, लेकिन सच क्या है, सच क्या है, आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे हो। अगर ये जो पांच तत्व है, पंच तत्व से हम लोग बने हैं, सुने बहुत होंगे ना, लेकिन कभी भी ना हम लोग सवाल खुद से करते नहीं है, कभी ना सच को जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। जब आप सत्य को देख लेते हो ना, तो
फिर जो आप जितना भ्रम पाले रहते हो वो सारा का सारा दूर हो जाती है। कैसे अंतर है मुझे बता दीजिए, बताइए आप। बाहर अगर हम जल से बने हैं, साइंस भी यही कह रही है ना, और शास्त्र भी हमारे यही कहते हैं, पंच तत्व सब लोग का निर्माण हुआ है। तो अगर मेरे अंदर का जो जल है और बाहर का जो जल है उसमें कोई अंतर ही नहीं है, तो हो सकता है कल के दिन में मैं मर भी जाऊं। मरना मतलब क्या, ये मैं मतलब क्या होता है, आत्मा। ये मैं जो है एक्चुअल में संस्कृत का वर्ड आत्मा से आया है। आत्मा मतलब क्या, मैं मतलब क्या, आत्मा। आत्मा मतलब क्या, जो सत्य है, जो आज से लाखों साल पहले भी था, अब भी है और लाखों साल बाद भी रहने वाला है। तो अगर मैं यही हूं, क्या अगर मैं पंच तत्वों में से, ठीक है, जल, मेरे बॉडी के अंदर का जो जल है और बाहर का जल में कोई फर्क नहीं है, तो कल के दिन में ये शरीर रहे चाहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। तो ये सच है, ये सच्चाई है। मुझे नहीं पता कि आपको समझ आया या नहीं आया, आप सच को देख पाए या नहीं दे पाए, लेकिन आप देखिए साइंस भी आज के दिन में यही कह रही है कि जिसमें मैंने दो बताया, दो कॉन्सेप्ट साइंस का, जैसे कि एक नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम है और एक क्वांटम फिजिक्स है। ये भी आज प्रूफ कर चुकी है कि हमारा ये जो शरीर है और जितना भी हमारे अंदर बड़ा भेदभाव होता है कि ये शरीर मतलब कि कई तरह का भेदभाव होता है, ये ऊंच है नीच है वगैरह है, ई है ऊ है, मैं मर्द हूँ मैं महिला हूँ, ई हूँ वो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या दिखता है, क्या क्या चीज़ें समाज में फैला रखा है। लेकिन सच को आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगी कि रियलिटी क्या है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और एक नया दृष्टिकोण आपका बना होगा।